अगर कभी तुमने क्रिएटिव ब्लॉक्स फील किया हो या फिर तुम्हें लगता हो कि मैं तो क्रिएटिव पर्सन ही नहीं हूँ, तो बिलीव मी, तुम अकेले नहीं हो और इसका सल्यूशन है। एक सिंपल ट्रिक है जो अगला क्रिएटिव ब्लॉक्स आते ही तुम यूज कर सकते हो और फिर तुम क्रिएटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे। मैं श्योर हूँ अगर तुमने ये ट्राई किया तो तुम सबसे ज्यादा क्रिएटिव इंसान बन सकते हो। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्रिएटिव हिस्ट्री में ये प्रोसेस बार बार प्रूव हुआ है। देखो, क्रिएटिव आइडिया लाने के लिए क्रिएटिव जीनियस होना जरूरी नहीं होता। लेट मी एक्सप्लेन। प्रॉब्लम शुरू होती है तुम्हारी क्रिएटिविटी को डिफाइन करने के तरीके से। एक बड़ा मिथ है कि क्रिएटिव लोग हमेशा नए आइडियाज इन्वेंट करते हैं, जैसे कोई लाइटनिंग बोल्ट उन्हें सडनली हिट करता हो। लेकिन रियलिटी यह है, ज्यादातर क्रिएटिव काम एक रिमिक्स होता है, एक रिफ्रेम, एक नया अरेंजमेंट पुराने आइडियाज का। अपने फेवरेट क्रिएटर को सोचो, हो सकता है वो बस इन्फ्लुएंसेस कंबाइन कर रहा हो, फॉर्मेट बैरो कर रहा हो या आइडियाज को अपने अंदाज से रीइंटरप्रेट कर रहा हो। क्रिएटिविटी को कुकिंग की तरह सोचो। तुम नए इंग्रेडिएंट इन्वेंट नहीं कर रहे हो, बस उन्हें ऐसे मिक्स कर रहे हो कि टेस्ट तुम्हारी पसंद का हो। ट्रू ओरिजिनलिटी रेयर होती है, हाँ उसके लिए स्ट्राइव करना चाहिए, पर वो एक्सट्रीमली रेयर है। अगर ध्यान से देखो तो हिस्ट्री में जितनी भी लेजेंडरी आइडियाज और आर्ट वर्क हुए हैं वो भी पुराने आइडियाज को एक नई तरीके से कंबाइन करके बने थे। एक बुक है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियोन। आइडिया सिंपल है, क्रिएटिव लोग लाइटनिंग का वेट नहीं करते, वो आइडियाज कलेक्ट करते हैं, अपने इंस्पिरेशन को स्टडी करते हैं और फिर उन्हें रिमिक्स करके कुछ नया क्रिएट करते हैं। अगर ये सही तरीके से किया जाए तो ये प्लेजरिज्म नहीं, ये क्रिएटिव प्रोसेस होता है। म्यूजिक को सोचो, डिजाइन को सोचो, टेक्नोलॉजी को सोचो, ये प्रोसेस हर इंडस्ट्री में हर जगह हर वक्त चल रहा होता है। तो आर्टिस्ट की तरह स्टील कैसे करें? सिंगल सोर्स से कॉपी करना इमिटेशन, मल्टीपल सोर्सेस से बेस्ट आइडियाज लेकर कंबाइन करना क्रिएटिविटी। जब किसी आर्ट पीस, आइडिया या इन्वेंशन को देखो तो खुद से पूछो, इसमें ऐसा क्या था जो मेरा ध्यान खींच लिया? क्या चीज काम कर गई? अगर ये मेरा होता तो मैं क्या चेंज करता? इसकी ओवरऑल फीलिंग को अपने स्टाइल में कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ? जब तुम ये बार बार करते हो तो धीरे धीरे तुम एक क्रिएटिविटी टूल बिल्ड करते हो जहाँ से तुम कभी भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, खुद से क्रिएट करना जरूरी है उन आंसर के बेसिस पर। तो ये ट्रिक क्या है? क्रिएटिविटी कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिस का गेम है। डिफरेंट सोर्सेज को एनालाइज करके जो पर्सपेक्टिव मिलता है उसको अपने क्रिएटिव काम में डालो। ये पुराने आइडियाज को एक नए फॉर्मेट में अरेंज करने का प्रोसेस है। ये मल्टीपल थॉट्स को एक नई चीज में कंबाइन करने की कला है। तुम्हें हमेशा न्यू आइडिया की जरूरत नहीं, कभी कभी बस ओल्ड आइडिया को न्यू तरीके से देखना होता है। अपने क्रिएटिव आइडिया को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो मिलियंस ऑफ डॉलर के हो सकते हैं, क्योंकि सच में हो भी सकते हैं। जब तुम ये सोचकर काम करना शुरू कर देते हो कि जो तुम क्रिएटिव कर रहे हो उसकी वैल्यू है, तो वो काम एक्चुअली वैल्यूएबल हो जाता है। क्रिएटिव बनना नहीं होता, क्रिएटिव सोचना स्टार्ट करना होता है। रिमिक्स करो, रीइमेजिन करो और क्रिएट करते रहो, क्योंकि मैजिक आइडिया में नहीं, मैजिक तुम में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंस्पायर रहो एंड अनस्टॉपेबल बनो।